क्या आप भी ट्रेडिंग करते हो या करना चाहते हो? अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो तो ये कहानी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। बेस्ट लूजर विंस, जिसे लिखा है टॉम होगार्ट ने। ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग गाइड नहीं है। ये आपको सिखाती है कि एक लूजर बनकर कैसे जीतना है। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो कि कैसे हार कर आप जीत सकते हो, तो इस ऑडियो बुक को लास्ट तक जरूर सुनना। टॉम होगार्ड इस बुक के ऑथर अपनी कहानी बताते हैं। उन्होंने डेनमार्क छोड़कर लंदन में ट्रेडिंग करने का सपना देखा था। उन्होंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डिग्रीज भी ली थी। उन्हें लगता था वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन असल में ट्रेडिंग की दुनिया बहुत अलग होती है। डिग्री या किताबी ज्ञान से ज्यादा कुछ और ही चीजें मैटर करती हैं। और वो क्या है, वो हम इस ऑडियो बुक में आगे समझेंगे। टॉम होगार्ट कहते हैं कि ये बुक उन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि वो ट्रेडिंग के बारे में फैलाए जा रहे झूठ को एक्सपोज करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि कैसे बहुत सारे मेंटर्स लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं और वो एक सच्ची और प्रैक्टिकल अप्रोच बताना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 1, लायर्स पोकर की। ये चैप्टर एक फेमस बुक और गेम के बारे में नहीं है, बल्कि ये बताता है कि ट्रेडिंग में झूठ और धोखे का खेल कितना नॉर्मल है। हॉगार्ड अपने शुरुआती दिनों की बात करते हैं जब वो जेपी मॉर्गन चेज में काम करते थे। वो एक ट्रेडिंग जॉब तो नहीं थी, लेकिन वो मार्केट के काफी क्लोज थे। उन्होंने देखा कि कैसे लोग टेक्निकल एनालिसिस और इंडिकेटर्स की बातें करते हैं, लेकिन असल में बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, मार्केट में सरवाइव करने के लिए कुछ और चाहिए। टॉम हॉगार्ड एक इंसिडेंट बताते हैं जब वो रॉयल एस्कॉट गए थे, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट। वहां उन्हें क्लाइंट ने मैरकोनी स्टॉक के बारे में पूछा। मैरकोनी एक कंपनी थी जिसका स्टॉक काफी गिर चुका था। हॉगार्ड ने कहा मैरकोनी गार्बेज है और लोगों को ऐसे स्टॉक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए जो गिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉक मार्केट कोई सुपरमार्केट नहीं है जहां आप सस्ता सामान खरीदते हो। उनका ये जवाब उनके बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि सारे क्लाइंट्स ने मैरकोनी में इन्वेस्ट किया हुआ था और उन्हें बहुत नुकसान हुआ। इस इंसिडेंट से हॉगार्ट को पता चला कि मार्केट में सिर्फ सही होना काफी नहीं है, आपको लोगों की सोच भी समझनी होती है। फिर बात करते हैं चैप्टर 2, द ट्रेडिंग फ्लोर की। हॉगार्ट सिटी इंडेक्स में काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ट्रेडिंग फ्लोर एक ऐसी जगह होती है जहां इमोशंस अपने चरम सीमा पर होते हैं। लालच, डर, एक्साइटमेंट, सब कुछ आप वहां देख सकते हो। हॉगार्ड ने हजारों ट्रेड्स होते हुए देखे और उन्होंने रियलाइज किया कि ज्यादातर ट्रेडर्स एक जैसी गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या है और उनसे कैसे बचना है, ये हम आगे समझेंगे। हॉगार्ड बताते हैं कि उन्होंने फाइनेंशियल स्प्रेड्स में भी काम किया और फिर सिटी इंडेक्स में उन्होंने कई साल काम किया और बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देखा कि कैसे ट्रेडर्स इम्पल्स बाइंग करते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं और अपने लॉसेस को होल्ड करते रहते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि बहुत कम ट्रेडर्स सक्सेसफुल होते हैं और ज्यादातर ट्रेडर्स इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग फ्लोर एक ऐसी जगह है जहां आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। फिर बात करते हैं चैप्टर 3, एवरीवन इज अ चार्ट एक्सपर्ट। होगार्ट इस चैप्टर में टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर कोई चार्ट एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है, लेकिन असल में ये इतना आसान नहीं है। उन्होंने एक ऐसे आदमी की कहानी भी बताई जो लोगों को ट्रेडिंग कोर्सेज बेचता था और वो कोर्सेज भी कुछ खास नहीं थे। हॉगार्ट का कहना है कि सिर्फ चार्ट्स को देखकर आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। हॉगार्ट बताते हैं कि उन्हें एक यूट्यूब एड में एक आदमी दिखा जो ट्रेडिंग कोर्स बेच रहा था। वो आदमी पहले हॉगार्ट की टेक्निकल एनालिसिस की स्पीचेस में आता था। हॉगार्ट के एक फ्रेंड ने वो कोर्स लिया था
और उसने बताया कि कोर्स में कुछ खास नहीं था, सिर्फ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक मटेरियल था। हॉगार्ट को ये देखकर बहुत दुख हुआ कि कैसे लोग ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको अपने इमोशन और साइकोलॉजी पर भी काम करना होता है। फिर बात करते हैं चैप्टर 4, द कर्स ऑफ पैटर्न्स। यहाँ हॉगार्ड अपोफीनिया की बात करते हैं। अपोफीनिया का मतलब है उन चीज़ों में भी पैटर्न्स देखना जो असल में रैंडम है। ट्रेडर्स अक्सर चार्ट्स में पैटर्न ढूंढते रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हॉगार्ट कहते हैं कि मार्केट में बहुत कुछ रैंडम होता है और पैटर्न्स के पीछे भागना बेकार है। वो फाइबोनाची रेशियोज का एग्जाम्पल भी देते हैं और बताते हैं कि वो कितने अनरिलायबल हो सकते हैं। होगार्ट कहते हैं कि लोगों को लगता है कि अगर वो कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं जहां एक ट्रेडर ने एक पैटर्न देखा और ट्रेड किया, लेकिन वो गलत हो गया। होगार्ट कहते हैं कि पैटर्न सिर्फ एक इल्यूजन है और हमें रियलिटी में जीना चाहिए। टॉम होगार्ड ये नहीं कह रहे कि टेक्निकल एनालिसिस बेकार है, लेकिन उसको सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करना चाहिए। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 5, फाइटिंग माय ह्यूमननेस की। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें होगार्ड ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो हमें एक बुरा ट्रेडर बनाते हैं, जैसे कि डर, लालच और गुस्सा। हमें इन इंस्टिंक्ट से लड़ना होता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। होगार्ड भी यही कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स अलग तरीके से सोचते हैं। होगार्ड कहते हैं कि हमारे अंदर एक रेप्टाइल माइंड होता है जो हमें चेंज से डराता है। हमें इस माइंड को ओवरकम करना होता है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं जहां उन्होंने एक ट्रेड लिया और वो गलत हो गया। उन्होंने कहा कि वो अपने आप पर गुस्सा थे, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को कंट्रोल किया और ट्रेड से सीखा। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और हमें अपने अंदर के ह्यूमन को फाइट करना होता है। फिर है चैप्टर 6, डिस्गस्ट। होगार्ट बताते हैं कि कैसे कुछ ट्रेडर्स अपने आप से इतना तंग आ जाते हैं कि वो या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगते हैं। वो इस चैप्टर में एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देते हैं जिन्होंने ट्रेडिंग में अपना माइंडसेट चेंज किया और सक्सेसफुल बने। होगार्ट कहते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस देखकर बहुत लोगों को अपने आप से नफरत होने लगती है। वो सोचते हैं कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन होगार्ट कहते हैं कि ये एक नॉर्मल पार्ट है ट्रेडिंग का। उन्होंने एक डॉक्टर की कहानी बताई जो ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। डॉक्टर ने अपने माइंडसेट को चेंज किया, अपने रूल्स को फॉलो किया और वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए। होगार्ट कहते हैं कि हमें अपने आप से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। फिर है चैप्टर 7, द ड्रिफ्टर माइंड। होगार्ट इस चैप्टर में मार्केट में ड्रिफ्टिंग की बात करते हैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब है मार्केट का बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के मूव करना। वो कहते हैं कि ट्रेडर्स को इस ड्रिफ्टिंग में फंसना नहीं चाहिए और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही लेनी चाहिए। होगार्ट कहते हैं कि मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं मूव करता, कभी कभी वो ड्रिफ्ट करता है, मतलब बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के ऊपर नीचे होता रहता है। ट्रेडर्स को इस ड्रिफ्टिंग में फंसना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो एक एग्जाम्पल देते हैं जहां उन्होंने एक ट्रेड लिया जब मार्केट ड्रिफ्ट कर रहा था और उन्हें लॉस हुआ। वो कहते हैं कि हमें पेशेंस रखना चाहिए और सिर्फ तभी ट्रेड करना चाहिए जब मार्केट में क्लियर डायरेक्शन हो। फिर बात करते हैं हम चैप्टर 8, ट्रेडिंग थ्रू अ स्लम्प की। हर ट्रेडर के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो लॉसेस पे लॉसेस करता है। ऑथर इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे इस स्लम्प से निकलना है। वो कहते हैं कि अपनी मिस्टेक्स से सीखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए।
हर ट्रेडर के लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो स्लंप में होता है। स्लंप का मतलब है लॉसेस का एक ऐसा पीरियड जब कुछ भी सही नहीं होता। होगार्ट कहते हैं कि इस टाइम में अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जहां उनका एक फ्रेंड ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहा था और वो बहुत डिमोटिवेट हो गया था। होगार्ट ने उसको मोटिवेट किया और कहा कि ये सिर्फ एक फेज है और वो इससे निकल सकता है। वो कहते हैं कि स्लंप से निकलने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है अपनी गलतियों से सीखना और अपने आप पर ट्रस्ट करना। फिर है चैप्टर 9, एम्ब्रेसिंग फेलियर। ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। होगार्ट कहते हैं कि ट्रेडिंग में फेलियर इनएविटेबल है। हर ट्रेडर फेल होता है, लेकिन सक्सेसफुल वही होता है जो फेलियर को एक्सेप्ट करता है और उससे सीखता है। और बेस्ट लूजर विंस का मतलब है लॉस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना। होगार्ट कहते हैं कि ट्रेडिंग में फेलियर एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हर ट्रेडर फेल होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं और उससे सीखते हैं। वो अपने लॉसेस से डिसहार्टेंड नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें एक सीखने का मौका मानते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जहां उन्होंने एक ट्रेड लिया और वो गलत हो गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस ट्रेड से बहुत कुछ सीखा और वो एक बेटर ट्रेडर बने। वो कहते हैं कि फेलियर को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है और जो ट्रेडर फेलियर को एक्सेप्ट करता है वही लॉन्ग रन में जीतता है। फिर है चैप्टर 10, बेस्ट लूजर विंस। इस चैप्टर में होगार्ट अपनी बुक के सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एलोबरेट करते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने का राज है लॉस को मैनेज करना। एक बेस्ट लूजर वो होता है जो लॉस को बिना किसी इमोशन के एक्सेप्ट करता है और उससे सीखता है। वो अपने रिस्क को कंट्रोल करता है और कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करता। होगार्ट कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हो और आपको कभी भी उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक बेस्ट लूजर वो होता है जो अपने लॉसेस को कंट्रोल करता है और कभी भी इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करता। वो अपने रूल्स को फॉलो करता है और वो डिसिप्लिन और पेशेंस से ट्रेड करता है। होगार्ट ने एक एग्जाम्पल दिया जहां उन्होंने एक ट्रेड लिया और वो गलत हो गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लॉस को एक्सेप्ट किया और अगले ट्रेड के लिए रेडी हो गए। फिर है इस बुक का चैप्टर 11 और लास्ट चैप्टर, द आइडल माइंडसेट। होगार्ट इस चैप्टर में एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक ट्रेडर को डिसिप्लिन, पेशेंस और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए और उसे मार्केट को हमेशा सीखते रहना चाहिए। होगार्ट कहते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसे डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उसे पेशेंस होना चाहिए, मतलब सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए। उसे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उसे मार्केट को हमेशा सीखते रहना चाहिए, मतलब कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे सब कुछ पता है। होगार्ट ने कहा कि ट्रेडिंग एक जर्नी है और हमें हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो ये थी टॉम होगार्ट की बुक बेस्ट लूजर विंस की कहानी। ये बुक आपको सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पैटर्न्स का गेम नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है और इसमें जीतने के लिए आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताओ कि आपको इस बुक से क्या सीखने को मिला। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ऑडियो बुक में। थैंक यू सो मच।